या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ वैभव लक्ष्मी। आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आप अंत तक बने रहें। माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए इस कथा को पूरा सुनें। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस आप तक रोज पहुंच सकें। आइए अब सुनिए वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। बहुत समय पहले एक महानगर था। उस नगर का नाम कुशीनगर था। कुशीनगर में लाखों की संख्या में लोगों की जनसंख्या निवास करती थी। जिस तरह दूसरे नगरों की जीवनचर्या होती है वैसा ही कुशीनगर में भी था। यानी अच्छाई बहुत कम थी, बुराई बहुत ज्यादा थी। पाप अधिक थे, पुण्य बहुत कम थे। कुशीनगर में हरिवंश नाम का एक सद्गृहस्थ अपनी पत्नी दामिनी के साथ सुखी संपन्न जीवन गुजार रहा था। हरिवंश और उसकी पत्नी दामिनी भलाई करने वाले और जितना मिले उतने में ही संतुष्ट रहने वाले थे। धार्मिक कार्यों में उन दोनों की बहुत रुचि थी। श्रद्धा व विश्वास रखते थे। दुनियादारी से उनका कोई विशेष मतलब नहीं था। अपने आप में अपनी गृहस्थी का ही मतलब रखने वाले थे। पूर्वजों की वाणी के अनुसार संकट और मेहमान के आने का कोई भी निर्धारित समय नहीं होता है। कुछ समय के बाद दामिनी के साथ ऐसा हुआ कि जब उसका पति हरिवंश बुरे लोगों के साथ रहने लगा और बुरी संगति में फंसता जा रहा था। उसके पति का मन अपनी गृहस्थ जीवन से भटक रहा था। उसका पति बुरे लोगों के साथ रहते हुए शराब पीने लगा और रात को शराब पीकर बहुत देर से घर आने लगा। उसको गाली गलौज करने लगा और उसके साथ मारपीट भी करने लगा। इस तरह उसके पति का हमेशा नियम बन गया। वह वैश्यागमन करने लगा, जुए सट्टे और रेस आदि बुरे कर्म भी करने लगा, जिससे वह बुरी तरह अपने जीवन को भ्रष्ट करने लगा। हरिवंश के अधिक धन कमाने की इच्छा से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वह अनुचित कार्यों को करके अपने शौक को पूरा करने के लिए गलत लोगों के साथ रहने लगा। उसको अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं रहा। अपनी बुरी संगति के फलस्वरूप उसने अपने घर की सभी वस्तुओं को बेच दिया। अब उसके घर में बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, जिसके कारण जो लोग पहले उसको सम्मान दिया करते थे वही लोग उससे दूर होने लगे। उसकी कोई भी सहायता करने के लिए तैयार नहीं था। उसके हालात भूख के मारे भिखारी की तरह हो गए थे। लेकिन दामिनी बेहद ही संयमी, संस्कारी और आस्थावान महिला थी। भगवान पर उसकी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति थी। वह जानती थी कि यह सब अपने किए गए पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। दुख के बाद सुख अवश्य आता है। इसी आस्था से वह नित्य भगवान की भक्ति करती रहती थी और अरदास करती थी कि उसके दुखों को जल्दी दूर करके सुख प्राप्त हो। समय अपनी गति से चलता रहा। इस तरह समय बीतते बीतते एक दिन अकस्मात दोपहर के समय में उसके घर के दरवाजे पर किसी की आवाज सुनाई दी। आवाज को सुनकर दामिनी अपनी तंद्रा को तोड़कर उठी। उसे डर सताने लगा कि कोई मेहमान तो नहीं आ गए। उनका वह कैसे अतिथि सत्कार करेगी, क्योंकि उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं था जो अतिथि की सेवा में वह अर्पित कर सके और उनको संतुष्ट कर सके। लेकिन वह एक संस्कारवान महिला थी, जिस कारण उसका मन अतिथि सत्कार करने के लिए उद्यत हो उठा। फिर वह उठकर अपने घर का दरवाजा खोलती है। तो जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसके सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा था। उस दिव्य पुरुष के सफेद घुंघराले बाल थे। उसका चेहरा उन बालों से ढका हुआ था। उस दिव्य पुरुष के चेहरे पर लहराती दाढ़ी गेरुए रंग के कपड़ों को पहने हुए था। उसके चेहरे से एक चमकता हुआ तेज टपक रहा था। उसकी आंखों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अमृत की वर्षा हो रही है। उस दिव्य पुरुष को दामिनी ने देखकर बहुत ही ज्यादा सुख और शांति महसूस की। वह उस दिव्य पुरुष को देखते ही समझ गई कि यह कोई आया हुआ महान साधु सिद्ध आत्मा है। फिर दामिनी के मन में अतिथि सत्कार की भावना तेज हो गई।
वह उस महात्मा को सम्मान सहित अपने घर में लेकर आई। जब दामिनी ने उसे अपने घर पर फटे हुए आसन पर बैठाया तो वह मारे लज्जा के जमीन में गड़ सी गई। उस तरफ वह संत पुरुष दामिनी की ओर एक टकटकी से देख रहा था। अपने घर में जो कुछ भी बचा खुचा था वह दामिनी ने अतिथि सेवा में समर्पित कर दिया, पर उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तो बस दामिनी को उसी तरह देख रहा था, मानो उसे कुछ याद दिलाने की चेष्टा कर रहा था। जब काफी देर तक दामिनी कुछ नहीं बोली तो उसने कहा, पुत्री, मुझे पहचाना नहीं क्या? हे महाराज, मेरी धृष्टता को माफ करें। जो आप जैसे दिव्य पुरुष को मैं पहचान कर भी नहीं पहचान पा रही हूँ। पारिवारिक कष्टों ने तो जैसे मेरी सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली है। लेकिन यह निश्चित है कि संकट की इस घड़ी में मुझे आप जैसे साधु पुरुष का ही सहारा है। तभी जैसे दामिनी को कुछ याद आया हो, वह उस साधु के चरणों में गिरकर बोल उठी, अब मैं आपको पहचान गई हूँ। महाराज, स्नेह रूपी अमृत की वर्षा करने वाले अपने शुभ चिंतक को कोई कैसे भूल सकता है भला। वास्तव में वह साधु मंदिर की राह के मध्य में बनी अपनी कुटिया के बाहर वट वृक्ष के नीचे बैठकर साधना किया करते थे और मंदिर आने जाने वाले सभी श्रद्धालु उन्हें प्रणाम करके स्वयं को कृतार्थ अनुभव करते थे। दामिनी भी उन्हीं में से एक थी। जब पिछले काफी दिनों से उसने उसे मंदिर की ओर आते जाते नहीं देखा तो उसकी कुशल क्षेम जानने के लिए पूछताछ करते हुए उसके घर की ओर आ निकले। दामिनी अभी अपनी सोच में डूबी हुई थी कि साधु महाराज ने मौन भंग किया। क्या कारण है पुत्री, तू आजकल मंदिर आती जाती दिखाई नहीं पड़ती। तुझे जो भी कष्ट है मुझे बता, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। व्यक्ति दुखों के बोझ तले दबा हो तो ऐसे में सहानुभूति के दो बोल ही काफी होते हैं। दामिनी भी अपने आप पर संयम नहीं रख पाई और बिलखते बिलखते हुए रोने लगी। तभी वह साधु वात्सल्यपूर्ण स्वर में बोले, मन छोटा करने से समस्या हल नहीं होगी। दुख सुख तो गाड़ी के दो पहियों के समान हैं, जिनका आना जाना तो जिंदगी भर लगा रहता है। अपना दुख किसी को बता देने से मन हल्का हो जाता है। कुछ देर चुपचाप रहने के बाद दामिनी ने बोलना शुरू किया, महाराज, सर्व सुखों से भरपूर था मेरा घर। मेरे घर में कण कण में खुशियों का नृत्य होता था। पति भी नेक और ईमानदार थे। सादा जीवन उच्च विचार की आधारशिला पर टिकी थी हमारी गृहस्थी। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। सुबह शाम घर में ईश वंदना होती थी। लेकिन अचानक ना जाने किसकी नजर लग गई। हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति कुसंगति में फंसकर अपना सब कुछ गंवा बैठे। अब तो इस तरह लगता है कि जैसे साया भी साथ छोड़कर जाने को तैयार बैठा है। भिखारियों से भी बदतर हालत हो गई है। दामिनी की दुख भरी दास्तान व करुण दुख को सुनकर साधु महात्मा का हृदय हाहाकार कर उठा। वह द्रवित स्वर में बोले कि हे पुत्री, कर्म का लिखा हुआ तो सबको अपने जीवन काल में भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे दुखों व कष्टों का भी पूर्व जन्म के कर्मों से रिश्ता है। लेकिन तुम किसी भी तरह की चिंता मत करो, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। दुख को भोगने पर सुख की प्राप्ति होती है और समय एक जैसा नहीं चलता है। दुख को भोगने पर ही सुख की सच्ची अनुभूति भी होती है। दुख सहे बिना सुख की सच्ची अनुभूति हो ही नहीं सकती। तुम माँ लक्ष्मी के प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास लगातार बनाए रखो। माँ लक्ष्मी जी सबका उद्धार करने वाली और प्यार का छलकता सागर हैं। अपने प्रिय भक्तों पर हमेशा कृपा करने वाली होती हैं। तुम तो अपनी आस्था व श्रद्धा भाव के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करना शुरू करो। तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास आखिर में अवश्य रंग लाएगी। दामिनी एक समझदार और ज्ञानवती संस्कारी औरत थी। वह धर्म कर्म में विशेष विश्वास व आस्था रखने वाली थी। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की बात सुनकर उसका चेहरा दमक उठा। महाराज, यदि इस व्रत को करने से मेरे परिवार पर आई मुश्किलें दूर हो सकती हैं, तो इस व्रत को मैं जरूर करूंगी। आप कृपा करके मुझे इस व्रत को कैसे किया जाता है, किस दिन शुरू किया जाता है और इस व्रत की पूरी विधि क्या है,
यह सभी जानकारी आप मुझे दे दीजिए। साधु महात्मा दामिनी की श्रद्धा भाव और भक्ति भाव को देखकर खुश होकर बोले, पुत्री, पूरे संसार का कल्याण करने वाली माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि मैं जन कल्याणार्थ तुम्हें बता रहा हूँ, जो कि तुम अपने मन को एक जगह स्थित करके ध्यान पूर्वक सुनो। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत को हर एक शुक्रवार को कर सकते हैं। सबसे पहले व्रत को करने वाले व्रती को अपने मन में ईश्वर को साक्षी मानकर अपनी इच्छा के अनुसार व्रत करने का संकल्प करना होता है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से यह व्रत करना चाहिए। अपनी इच्छा पूर्ति तक व अपने मन में किए संकल्प के आधार पर व्रत को पूरा करना चाहिए। माता वैभव लक्ष्मी को मन ही मन में प्रणाम करने के बाद व्रत को करना चाहिए। इस व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर अपनी दैनिक चर्या को पूरा करते हुए स्नानादि से निवृत्त होकर साफ सुथरे कपड़ों को पहनना चाहिए। उसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठना चाहिए। फिर एक लकड़ी का बाजोट लेकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर अक्षत या चावल की एक ढेरी को बनाकर उस पर पानी से भरा हुआ तांबे का कलश स्थापित करना चाहिए। उस तांबे के कलश पर एक कटोरी रखनी चाहिए। कलश के ऊपर रखकर उसे ढक देना चाहिए। उस कटोरी में या तो आप सोने का जेवर या चांदी का जेवर रख सकते हैं, और यदि यह संभव नहीं है तो आप उसमें 1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूपों वाली एक फोटो बाजोट पर स्थापित करना चाहिए। शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। गुलाब की धूप अर्पित करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और माँ के मंत्रों का मन ही मन जाप करते रहना चाहिए। श्री यंत्र माँ लक्ष्मी का प्रिय यंत्र माना जाता है। उसे भी स्थापित करके नमन करते हुए सभी वस्तुओं पर जल को छिड़क कर उसके बाद सभी जगहों पर हल्दी, कुमकुम और अक्षत अर्पित करना चाहिए। गुलाब के पुष्प अर्पित करना चाहिए। कलश देवता की पूजन करना चाहिए। नैवेद्य के रूप में 5 तरह के ऋतुफल होने चाहिए। यदि यह संभव नहीं है तो आप बतासे भी समर्पित कर सकते हैं। घर में बनाए हुए कोई भी मिष्ठान को आप महालक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। यदि यह सभी कुछ संभव नहीं है तो आप गुड़ या शक्कर का प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद अपने विश्वास और भक्ति भाव से माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद 14 बार जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी इस प्रकार से जाप करना चाहिए। प्रेम भाव से बोलना चाहिए। मन में अपनी मुराद को माता के सामने रखना चाहिए और सच्चे मन से माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद प्रसाद को सभी को वितरित करने के बाद खुद ग्रहण करना चाहिए। दिन में केवल 1 बार ही सात्विक भोजन करके अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। पूजा में रखे हुए गहने और रुपये को लाल कपड़े में लपेटकर अपने सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। यह सभी वस्तुएं आगे आने वाले शुक्रवारों की पूजा में काम आएंगी। कलश में भरा हुआ जो जल है उसे तुलसी के पौधे में अर्पित कर देना चाहिए। चावल को पक्षियों को आहार के स्वरूप में डाल देना चाहिए। ऐसी शास्त्रोक्त विधि से व्रत करने वालों को जल्दी ही फल की प्राप्ति होती है। साधु महाराज के मुखारविंद से यह वृत्तांत सुनकर दामिनी पुलकित हो उठी। उनके चरण स्पर्श कर उत्साहित स्वर में बोली, अब लगे हाथ उद्यापन की विधि भी बता दे महाराज। इसके बिना तो व्रत अधूरा ही रह जाएगा। अवश्य पुत्री कहकर साधु महाराज उद्यापन की विधि बताने लगे। चाहे जितने भी शुक्रवार व्रत करने का संकल्प लिया हो, लेकिन मन में माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा और आस्था बराबर बनी रहनी चाहिए। आप व्रत का संकल्प 21 या 11 ले सकते हैं। जिस दिन अंतिम शुक्रवार का व्रत हो उस दिन शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया जाता है। अन्य शुक्रवारों की तरह इस दिन भी पूजन व व्रत करना चाहिए, लेकिन इस दिन प्रसाद के लिए खीर जरूर बनानी चाहिए। पूजा के बाद नारियल फोड़कर 7 कुंवारी कन्याओं के चरण धोकर कुमकुम का तिलक लगाकर पूजन करना चाहिए। उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देना चाहिए। फिर प्रसाद के रूप में खीर वितरित करना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को मन ही मन में नमन करते हुए, हे माँ, यदि मैंने शुद्ध निर्मल हृदय से आपकी स्तुति करते हुए वैभव लक्ष्मी व्रत विधि विधान पूर्वक पूर्ण किए हों तो मेरी मनोकामना आप जरूर पूरी कीजिएगा। संतानहीनों को संतान देने वाली, दुखियों का दुख हरने वाली, अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर दिलाने वाली माँ वैभव लक्ष्मी आपकी महिमा अपरंपार है।
अपने हर भक्त की विपत्तियां हरकर उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करना। साधु महाराज से वैभव लक्ष्मी व्रत का शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करके दामिनी भाव विभोर हो उठी। उसे अपने भीतर एक अनोखे तथा असीमित आत्मबल का संचार होता महसूस हुआ। उसने भी माँ वैभव लक्ष्मी के 21 व्रत आते शुक्रवार से शुरू करने का संकल्प लेकर साधु महाराज को आदर सहित विदा किया और मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी की स्तुति का गान करने लगी। 2 दिन बाद ही शुक्रवार आ गया। पहले की रात की जागी हुई दुखों की मारी दामिनी ठीक से सो भी नहीं सकी। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत करने से उसकी समस्याओं का अंत हो जाएगा, यह सोचकर वह मुंह अधेरे ही उठ बैठी और स्नानादि कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दामिनी ने अपने सम्मुख रखी चौकी पर चावल की छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर तांबे का कलश रखा। लेकिन जब स्वर्णाभूषण रखने की बारी आई तो धर्म संकट में पड़ गई। सारे धन पति के दुर्व्यसनों की भेंट चढ़ चुके थे। विवाहित स्त्री थी तो मंगलसूत्र भी उतार कर नहीं रख सकती थी और कोई गहना था नहीं। तभी उसे उन नन्ही पायलों का स्मरण आया जो उसने अपनी आने वाली संतान के लिए बनवाकर रख छोड़ी थी और पति की निगाहों से उन्हें बचा रखा था। उसने झटपट वह पायलें निकाली और गंगा जल से धोकर उन्हें शुद्ध करके कलश पर रख दिया। डिब्बे की तली से बची खुची शक्कर निकालकर उसे प्रसाद के रूप में रखा और विधि पूर्वक व्रत किया। सर्वप्रथम उसने अपने पति को प्रसाद दिया और आने वाला पूरा सप्ताह बड़ी ही हंसी खुशी के साथ बीता। बात बात पर झल्ला उठने वाला उसका पति अपेक्षाकृत शांत और संयत रहा। कोई मारपीट क्लेश घर में नहीं हुआ। इसे दामिनी ने माँ वैभव लक्ष्मी का चमत्कार समझा और मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति उसकी आस्था और भी बलवती हो गई। इसी प्रकार शास्त्रोक्त विधि से दामिनी ने 20 शुक्रवार के व्रत पूरे कर लिए। इस बीच कई परिवर्तन हुए। उसका पति कुसंगति छोड़कर सीधी राह पर आ गया था और उसका कामकाज भी जमने लगा था। घर में यदि किसी चीज की बहुतायत नहीं थी तो किसी चीज की कमी भी नहीं रह गई थी। यह सब माँ वैभव लक्ष्मी के चमत्कार और दामिनी की आस्था तथा विश्वास का परिणाम था। 21वें शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना था। साधु महाराज के वचन अब भी मानो दामिनी के कानों में गूंज रहे थे। उनकी बताई विधि के अनुसार ही दामिनी ने शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया। 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दी। आसपास की सौभाग्यवती स्त्रियों में प्रसाद वितरित किया। माँ वैभव लक्ष्मी के हर स्वरूप को प्रणाम किया और कहा, आपकी महिमा निराली है माँ। आपने मेरे सारे दुख हर लिए, मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दिया। मेरा उजड़ा घर फिर से बस गया। यह मेरा नया जीवन आपकी ही देन है माँ। मैं आजीवन आपकी पूजा अर्चना करूंगी और दूसरों को भी आपकी महिमा से अवगत कराकर वैभव लक्ष्मी के व्रत रखने के लिए प्रेरित करूंगी। वैभव लक्ष्मी के व्रत को करने से मनुष्य के जीवन में आने वाली सभी तरह की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। व्रत को करने से मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत करने वालों को धन संपत्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पारिवारिक कलह कलेश दूर होते हैं। जीवन में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलता है। वैभव लक्ष्मी व्रत रखने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। शुक्र ग्रह प्रबल होता है तो दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है और घर में धन की कभी कोई कमी नहीं होती है। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय। उम्मीद है यह कथा आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय माँ वैभव लक्ष्मी।